जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 48 से आगे। वह अपने मन का संशय खुलकर शंकर जी के सामने व्यक्त कर देती है तथा उस संशय को दूर करने की याचना करती है। गुरु के साथ ऐसा व्यवहार ही तुलसीदास जी को गुरु भक्त शिष्यों से अपेक्षित है। शिष्य में इस प्रकार के लक्षण देखकर गुरु शिष्य पर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य का लक्ष्य होता है। दंभी, अभिमानी तथा स्वार्थी शिष्य गुरु की प्रसन्नता का ध्यान नहीं रख पाता। प्रसन्न होकर ही गुरु शिष्य के समक्ष साधन के रहस्य प्रकट करते हैं। चौपाई। नैनन्नी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुर पदमूला। अर्थ, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों के समान हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी की तरह है जो श्री हरि तथा श्री गुरु के चरणों पर नहीं झुकते। मोर पंख पर चित्रित नेत्र देखने में चाहे कितने ही सुंदर हों, पर वे देख नहीं सकते। वह घर में सजावट के अतिरिक्त किसी काम नहीं आते। वैसे भी मनुष्य के नेत्र भी, जिनका देखना स्वभाव है, किंतु मनुष्य वह नहीं देखता जो उसे देखना चाहिए, वैसा नहीं देखता जैसे उसे दिखना चाहिए, तो ऐसा मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। जो नेत्र जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप पर ही टिके रहते हैं, माया में ही उलझे रहते हैं तथा सार तत्व को नहीं देख पाते, उनका देखना व्यर्थ है। संत दर्शन का अर्थ है संतों के अंदर गुरु तत्व के प्रकाश को देखना। संतों का सानिध्य एवं दर्शन जीव के लिए लाभकारी होता है। वह माया के अंधकूप में से जीव को निकालकर सत्य स्वरूप नित्य तत्व में प्रतिष्ठित कर देते हैं। संतों के आधार पर ही पृथ्वी का संतुलन स्थिर है। संत दर्शन का अर्थ है अध्यात्म पथ पर अग्रसर होना। जो नेत्र संत दर्शन में रुचि नहीं रखते, वह मोर पंख की नकली आंखों के समान देखने में चाहे कितने ही सुंदर क्यों न हो, वह भी नकली ही हैं। भगवान ने जीव को इंद्रियां केवल भोग विलास के लिए ही प्रदान नहीं की, उनका विशेष प्रयोजन है, किंतु वासना के वशीभूत जीव उस प्रयोजन को भुला बैठा है तथा भोगों में ही उलझ कर रह गया है। नेत्रों का कार्य संत दर्शन, कानों का उद्देश्य राम कथा श्रवण तथा जिह्वा का प्रयोग नाम स्मरण है। यदि यह नहीं होता तो ये इंद्रियों का दुरुपयोग है। केवल इतना ही नहीं, भोगाशक्त इंद्रियां मनुष्य की अधोगति का कारण है। नेत्रों का उदाहरण देकर यही बात समझाई है। जब जीव गुरु तत्व से दूर रह जाता है, फिर कहा है, जो सिर प्रभु अथवा गुरु के चरण तल पर नहीं झुकता, वह कड़वी तुम्बी के समान है। जिस प्रकार कड़वी तुम्बी खाने के काम नहीं आती, केवल बेल पर ही लगी सुभा की वस्तु होती है, इस प्रकार जो सिर गुरु या भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वह बेकार है। ऐसे सिर में इतना अभिमान भरा होता है कि वह कहीं झुकना चाहता ही नहीं। सिर झुकाने का अर्थ है अपने अहंकार को झुका देना। अहंकारी जीव की मुख्य समस्या है। अहंकारी सुख दुख का कारण है। अहंकारी प्रभु मिलन में बड़ी बाधा है। वह जीव अहंकार का त्याग नहीं करना चाहता। जब तक अहंकार का त्याग नहीं, आध्यात्मिक उन्नति भी संभव नहीं। प्रेम गली में प्रवेश पाने के लिए सिर उतार कर जमीन पर रख देना पड़ता है, अर्थात अपने अहंकार का त्याग, तभी उस घर में प्रवेश होता है। गुरु के आगे माथा टेकने का अर्थ भी यही अर्थ है कि हम अपने अहंकार को श्री गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। उठा हुआ सिर व्यष्टि चेतना के घनत्व का प्रतीक है, जो गुरु तत्व रूपी समष्टि चैतन्य से जीव को दूर किए हुए है।
जो व्यक्ति शिर को गुरु चरणों पर रख देते हैं किंतु अहंकार को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, वह दिखावे का ही माथा नवाते हैं। उनके चित्त में अहंकार के पश्चात अहंकार के अन्य साथी जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध आदि भी चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। वह कड़वी तुम्बी के समान हो जाते हैं, जिसे कोई भी खाना नहीं चाहता। जिस प्रकार कड़वी तुम्बी बेल पर बोझ रूप है, उसी प्रकार जीव भी अहंकार युक्त सिर का कंधों पर बोझ उठाए घूमता फिरता है। भाव यह है कि यदि कोई अध्यात्म पथ पर चल रहा है तथा उसका कोई गुरु भी है, तो गंभीरतापूर्वक अहंकार का त्याग करने का प्रयत्न एवं इंद्रियों का सदुपयोग कर्तव्य है। इसके बिना श्री गुरु कृपा शक्ति का लाभ उठा पाना भी साधक के लिए असंभव हो जाता है। चौपाई। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति, गुरसुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप जप सबके सेवा। अर्थ, धर्म रुचि मंत्री का श्री गुरु चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर तथा ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। यह रावण का पूर्व जन्म का प्रसंग है, जब वह एक धर्मात्मा राजा प्रताप भानु था। अरिमर्दन उसका छोटा भाई था तथा धर्मरुचि उसका मंत्री। प्रताप भानु अगले जन्म में रावण हुआ। उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना तथा उसका मंत्री धर्मरुचि रावण का भाई विभीषण हुआ। प्रस्तुत चौपाई धर्मरुचि के संबंध में है। उसकी श्री हरि के चरण कमलों में प्रीत थी। वह स्वयं भी नीतिवान था तथा राजा प्रताप भानु को भी नीति सिखाता रहता था। वह गुरु, देवता आदि की सेवा में सदैव तत्पर रहता था तथा सदैव ही राजा की सेवा करता था। चौपाई की बनावट से ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास जी के मत से मंत्री धर्मरुचि देवता, पितर, संत, ब्राह्मण तथा राजा सबको गुरु तत्व का ही विस्तार देखता था तथा सबकी सेवा को गुरु तत्व की सेवा ही समझता था। एक जन्म के संस्कार जन्म जन्मांतर तक साथ बने रहते हैं। नीतिवान धर्मरुचि विभीषण बनकर भी नीति पर अडिग बना रहा। यह उसकी गुरु सेवा का ही फल था कि उसके मन में प्रभु के प्रति अनुराग था तथा अपने महाराज रावण को नीति सिखाने के अतिरिक्त वह उसकी सेवा भी करता था। गुरु कृपा तथा सेवा से प्रभु अनुराग के संस्कार इतने गहरे अंकित हो जाते हैं कि प्रभु प्राप्ति होते पर्यंत बने रहते हैं। अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी प्रभु राम के प्रति विभीषण का अनुराग उसी प्रकार बना रहा। जाति, देश एवं काल के परिवर्तन से भी चित्त के संस्कार नहीं हटते, क्योंकि वही एक ही सूक्ष्म शरीर एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है। सूक्ष्म शरीर में पड़े संस्कार भी एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर के साथ ही जाते हैं। इसे ही शास्त्र प्रकृति का प्रभाव कहता है। यह प्रभाव चेतन शक्ति के संयोग के बिना संभव नहीं। वही चेतन शक्ति ही गुरु तत्व है। यह वह शक्ति जीवों के कल्याण के निमित्त उनमें जागृत होकर कार्यशील होती है, तो गुरु तत्व कही जाती है। चौपाई। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानी राजा, करे न आपन जानिया काजा। अर्थ, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। गुरु प्रसाद से सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। गुरु कृपा का बखान कर ढोंग रचने वाले कपटियों की भी इस संसार में कमी नहीं है। यह प्रसंग भी रावण के पूर्व जन्म का है। जब यह राजा प्रताप भानु था, एक दिन राजा मंत्रियों तथा सैनिकों सहित शिकार खेलने वन में गया। वहां उसने एक सुअर देखा। वास्तव में वह सुअर नहीं, सुअर के वेश में कालकेतु नामक एक राक्षस था। राजा ने घोड़ा सुअर के पीछे दौड़ा दिया। सुअर कभी प्रकट तो कभी अप्रकट होता हुआ
राजा को वन में अकेले ले गया। राजा के सभी साथी दूर छूट गए। सूअर भी अदृश्य हो गया। राजा थका हुआ भूखा प्यासा था। वहां उसने एक आश्रम देखा था। उसमें एक तपस्वी के दर्शन किए। वह तपस्वी और कोई नहीं, राजा प्रताप भानु का एक पुराना शत्रु था, जिसका राज्य राजा ने युद्ध में छीन लिया था। हार कर वह बहुत लज्जित हुआ, मन ग्लानि से भर गया तथा अपमान की अग्नि में जलता हुआ जंगल में मुनिवेश बनाकर रहने लगा था। आज अकस्मात ही उसने अपने पुराने शत्रु राजा प्रताप भानु को अपने आश्रम में अकेले प्रवेश करते देखा। वो प्रसन्न हो गया। उसने राजा से पूछा कि तुम कौन हो तथा वन में अकेले क्यों विचर रहे हो। राजा ने अपनी वास्तविकता को गुप्त रखना ही उचित समझा। उसने कहा, वह राजा प्रताप भानु का मंत्री है तथा वन में शिकार के लिए आया है। प्रताप भानु ने उस कपट वेशधारी तपस्वी को नहीं पहचाना तथा उसके ज्ञान, त्याग एवं तपस्या की झूठी एवं दिखावटी बातों से बहुत प्रभावित हुआ तथा कपट मुनि को ऐसा वरदान देने के लिए आग्रह करने लगा जिससे उसकी मृत्यु कभी न हो तथा उसका राजा अखंड बना रहे। राजा प्रताप भानु की इस दुर्बलता का कपट मुनि ने लाभ उठाया। उसे और अधिक प्रभावित करने के लिए मुनि ने कहा, तुमने हमारे साथ झूठ बोला है कि तुम राजा प्रताप भानु के मंत्री हो, जबकि तब तुम स्वयं राजा प्रताप भानु ही हो। किंतु तुम्हारी यह चतुराई हमें पसंद आई है। राजा को एकदम अपना परिचय देना भी नहीं चाहिए, पर श्री गुरु महाराज की कृपा से हमसे कुछ भी छिपा नहीं है। पृष्ठ 52 की समाप्ति। जय गुरुदेव।